नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन को कैसे चलाएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जीवन पर आपके ग्रह नक्षत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये लोग बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं उनको पता है कि किस तरीके से आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। आधुनिक युग के अंदर लोग बहुत से ज्योतिष विद्या से दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ज्योतिष से हल नहीं निकलता। लेकिन आप मानिए, यकीन मानिए कि अगर आप प्रॉपरली तरीके से कोई सही समझदार अगर आपको ज्योतिष मिल जाता है, तो वो आपके जीवन की गुप्त बातों को भी बता सकता है। और वो गुप्त बातों का खुलासा आपकी कुंडली के अंदर होता है। जी हाँ, आपकी जो कुंडली है वो आपके जीवन का आईना है। उसके अंदर आपकी सारी बातें लिखी होती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हर व्यक्ति की राशि क्या है उसके हिसाब से सामने वाला उसको जज कर सकता है। और हर राशि के अंदर एक खूबसूरत ताकत होती है, खूबसूरत व्यक्तित्व होता है हर राशि का अपना। और वही जो व्यक्ति उन बारे में जानता है वो बहुत तेजी के साथ उस बारे में जान सकता है और उसको अपने तरीके से उसको अपने तरीके से अपना बना सकता है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसी राशियां हैं जो बहुत ही ताकतवर होती है, डोमिनेटेड होती हैं, और सामने वाले को इन राशियों से दबना ही पड़ता है। आप ये मान के चलें कि इन राशियों से आपको दबना ही पड़ता है। जी हाँ, इस श्रेणी में पहला नंबर आता है मेष राशि का, जो अन्य राशियों की मुकाबले ज्यादा ऊर्जावान मानी जाती है। ये लोग बहुत सक्रिय होते हैं और इनके स्वभाव में रुकना होता ही नहीं है। अगर कोई इन्हें बोर करने लगता है तो बस ये उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि देखिए कितनी कमाल की राशि है। मतलब उनको ये बर्दाश्त ही नहीं है, वो अपने तरीके से, और ये किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। बात को हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। इनके निर्णय इनके अपने होते हैं, ये किसी से प्रभावित होकर निर्णय नहीं लेते और अपने जीवन की दिशा भी ये अपने आप ही तय करते हैं। तो ये थे मेष राशि। मेष राशि की जो बहुत ही ऊर्जावान है। और उसके बाद दूसरी राशि जब आती है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग जो है वो समर्पित और ईमानदार होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक द्रोही स्वभाव छुपा होता है। ये लोग जो डिजर्व करते हैं उनके साथ ये ईमानदार रहते हैं, लेकिन जो लोग खुद धोखेबाज होते हैं ये उनके साथ धोखेबाज हो जाते हैं। इसीलिए इन लोगों से सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डोमिनेटेड पार्टियां होती हैं और भावुक। ये लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, कभी कभी इन्हें सहन करना मुश्किल हो जाता है। वृश्चिक राशि के लोगों के भीतर भविष्य को भाप लेने की एक ताकत दी है, क्षमता दी है। आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ये लोग उसके हर परिणाम तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए इनसे बचकर रहना ही फायदेमंद रहता है। जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनकी राशि बहुत। और तीसरी राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कभी भी अपनी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते हैं। अगर जरूरत पड़े तो अपनी भावनाओं और अपनी संवेदनाओं को दरकिनार करके आगे बढ़ जाते हैं। ये कमाल है कुंभ राशि का। जी हाँ, कुंभ राशि का सबसे बड़ा कमाल ये है कि और दिलचस्प और जिज्ञासु होते हैं, बुद्धिमान भी माने जाते हैं, और इनके भीतर एक जिद के साथ गजब का आत्मविश्वास होता है। तो मतलब इतनी पावरफुल चीजें इनके पास होती है। और चौथी राशि जो है मकर राशि, उत्कृष्ट राशि मानी जाती है ये, क्योंकि इसके अंदर आत्म नियंत्रण करने की जो भावना है वो बहुत प्रबल होती है। और दूसरी राशियों के मुनासिब ये मान के चलिए कि ये बहुत ही बेहतर तरीके से सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं। ये लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं और स्वभाव में इनके ठहरना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। यही वजह है कि ये लोग अपने उद्देश्य को पाने में सफल हो जाते हैं और इनकी इसी वजह से इनका आत्मविश्वास हमेशा बड़ा रहता है। तो हमने आपको बताया कि जो चार राशियां, मेष राशि, कुंभ और वृश्चिक, और लास्ट की जो राशि है वो आपकी कुंभ राशि है एक तो, और कुंभ के बाद आपकी राशि आती है, चार राशियां हैं। चारों के बारे में हमने आपको बताया। तो इन चारों राशियों से आप थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इनके अंदर एक अजब तरीके का आत्मविश्वास रहता है। तो इस जानकारी का आनंद लीजिएगा। अगर इससे कुछ आपको अच्छा मिलता है, कुछ ज्ञान मिलता है तो लीजिएगा, वरना आपकी जैसी इच्छा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हमें जो भी ज्ञान मिलता है, जिस भी सब्जेक्ट पे मिलता है, हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नेचुरोपैथी का मतलब है नेचर, नेचर का मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब शिव, और शिव का मतलब धरा, और धरा का मतलब मनुष्य, और मनुष्य से जुड़ी हुई सारी चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। और इसीलिए हम अलग-अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर आप पर अलग-अलग तरीके से आते रहते हैं। हमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आप अपना प्यार यही बनाए रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, और अपने-अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी टिप्पणी करनी मत भूलिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।